ये जो जीवन हमें ईश्वर ने दिया है, इसका कोई मोल नहीं है। क्योंकि चाहे दुनिया की सारी संपत्ति एक तरफ रख दीजिए, तब भी एक श्वास मिलने वाला नहीं है। इसीलिए इस मनुष्य जन्म को अनमोल माना जाता है। और जो चीज़ अनमोल होती है उसका तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। जैसे हम बहुत ही महंगे हीरे के जेवरों को लॉकर में रखते हैं, उसी प्रकार जो चीज़ अनमोल होती है, जिसका कोई मोल नहीं होता, उसको तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो किस चीज़ से ध्यान रखना है? ध्यान रखना है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और जितने भी अवगुण हैं उनसे बचना है और गुणों को अपने भीतर लाने का प्रयास करना है। और निरंतर अगर ये प्रयास होते रहेंगे, अपने आप को बदलना है। आज से, अभी से कोशिश करनी है अपने अंदर ये जो अवगुण हैं, झूठ नहीं बोलना है और सदैव सच बोलने की कोशिश करो। और किसी की निंदा चुगली की तरफ ध्यान बिल्कुल मत दो और ना ही किसी की निंदा चुगली करो। इसके विपरीत अगर कोई निंदा चुगली करता है तो वहाँ से उठकर चले जाएं और भगवान की तरफ ध्यान दें और अपने जीवन में परस्पर प्यार से रहने की ज़रूरत है आज इंसान को। क्योंकि ये ज़िंदगी थोड़ी है, तो इसीलिए नफ़रतों में इसको बर्बाद न कीजिए। प्यार मोहब्बत की बातों को अपना लीजिए, गुणों को अपना लीजिए। और कभी भी किसी भी प्रकार का नशा अगर कोई करता है तो उसको त्याग दे। और कि ये जो पशु पक्षी जानवर कितने अच्छे लगते हैं, तो इनको मारने से भी गुरेज किया कीजिए और कोशिश कीजिए कि शाकाहारी बनो। शाकाहारी में बहुत ही आपकी बुद्धि पवित्र होगी और दैवी गुणों का वास होगा। शाकाहारी भोजन करेंगे तो जितने भी दैवीय गुण हैं वो आप में परस्पर आने शुरू हो जाएंगे, तभी आपका कल्याण होगा। और अन्न का भी सम्मान करो। जितना ज़रूरत है, जितनी भूख है उससे कम ही खाइए और बिल्कुल भी अन्न की बर्बादी ना करो। क्योंकि जितनी भूख है उससे कम खाएंगे तो आपका शरीर है ऊर्जावान रहेगा, आपको निद्रा भी पर्याप्त आएगी और आपका ध्यान भी, दिमाग भी पूर्ण रूप से काम करेगा। जीवन में स्वच्छता को भी अपनाएं और भोजन बनाते समय सदैव शुद्ध चीज़ों का प्रयोग करें। साफ सफाई का भोजन बनाते समय खास ध्यान रखें। बर्तन अच्छी तरह से साफ हैं, अच्छी तरह से ध्यान दें। हर चीज़ साफ सुथरी है आपकी खाना बनाने में, हर चीज़ की तरफ स्वच्छता का पूर्ण रूप से ध्यान दें। क्योंकि जो संतों ने ये भोजन खाना है तो उनका भी पूरा ध्यान स्वच्छता की ओर ही रहेगा और उनका भी कल्याण होगा। स्वच्छ खाएं, दिमाग की सोच भी अच्छी रहेगी। और एक चीज़ और कि भोजन बनाते समय सदैव भगवान को याद करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशी से बनाएं। दुखी होकर अगर भोजन बनाया जाएगा तो खाने वाले का मन भी दुखी होगा। इसलिए प्रसन्नचित्त होकर सदैव भोजन बनाना चाहिए ताकि खाने वाला भी मुस्कुराता रहे, प्रभु के गुण गाता रहे।
इसी से सबका कल्याण होगा। अपनी सहनशीलता को भी टॉप लेवल के ऊपर रखो, अपनी सहनशीलता को भी टॉप लेवल पर रखो। घर बनाना है तो अच्छा बनाओ, सुंदर बनाओ, बढ़िया बनाओ, चारों तरफ से खुला हवादार बनाओ ताकि देखने वाले का भी मन प्रसन्न हो जाए। गाड़ी लानी है तो टॉप की गाड़ी लाओ, खूब मेहनत करो, अपना शरीर को भी अच्छा बनाओ, स्वच्छ बनाओ और सुबह शाम अपने घर में भजन कीर्तन करो, भगवान का नाम जपो, जिससे आपका घर पवित्र होगा। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसको भी स्वीकार कीजिए, दूसरे से कोई गलती हो जाती है तो उसको भी माफ़ कीजिए। अपने स्वभाव में बहुत सारी चीज़ों को शामिल कीजिए, स्वभाव को अच्छा बनाइए और लड़ाई झगड़े को भी सदैव ख़त्म करने का प्रयास करो। झुक जाओ, झुकाने की इच्छा ना रखो, सदैव प्रेम प्यार मोहब्बत को बनाए रखो, तभी कल्याण होगा। सुबह से लेकर शाम तक मनुष्य सदैव सच के पीछे ही भागता है, सुख के पीछे ही भागता है। तो सुख तो इन्हीं कुछ चीज़ों का ध्यान रखने से ही मिलेगा। तो इन्हीं बातों को अगर जीवन में अपना लिया जाए तो सुख की प्राप्ति हो जाएगी और जीवन धन्य हो जाएगा और महान हो जाओगे, पूजनीय हो जाओगे, आपका कल्याण होगा।